दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल घूमती कहानियाँ में। क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है इसलिए मैं आप सबको सबसे पहले इस चैनल के पीछे की कहानी सुनाऊंगा और फिर मैं आपको एक दूसरी सी कहानी सुनाकर इस चैनल की शुरुआत करूंगा। तो सबसे पहले मैंने ये चैनल क्यों शुरू किया। दोस्तों बचपन से ही मुझे कहानी सुनने का काफ़ी शौक रहा है। मैंने स्कूल के खुलने से पहले मेरी हिंदी किताब में दी हुई सभी कहानी पहले ही पढ़ लेता था। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया मैंने नॉवेल्स पढ़ने शुरू किए। धीरे धीरे मैंने एफएम सुनने शुरू किए जहाँ पर कुछ चैनल्स पर कहानियाँ सुनाई जाती थी। अब तो काफ़ी यूट्यूब चैनल्स हैं जहाँ पर आप इसी तरह की काफ़ी सारी कहानी सुन सकते हैं। कुछ दिनों से मेरे मन में ये ख्याल आया कि क्यों ना अब मैं भी कहानी सुनाना शुरू कर दूँ, और इसलिए मैंने शुरू किया मेरा ये यूट्यूब चैनल। अब दूसरा सवाल, मैं किस तरह की कहानी सुनाऊँगा। दरअसल पिछले कुछ सालों से डरावनी कहानी सुनने में काफ़ी मज़ा आता था। ऐसी कहानी सुनने में आपको थोड़ा डर लगता है और आपको कुछ कहानियाँ सोचने पर मजबूर कर देती थी कि ये सच है या झूठ। अगर मेरे साथ होती तो मेरा क्या हाल होता, और इन सभी फीलिंग्स में मुझे काफ़ी मज़ा आता था। इसलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं ज़्यादातर इस चैनल पर डरावनी कहानी सुनाऊंगा और धीरे धीरे जैसे चैनल में डिमांड होगी उस तरह सुधार होंगे। अब तीसरा सवाल, चैनल का नाम घूमती कहानियाँ ही क्यों। तो इसका काफ़ी सीधा सा जवाब है, मुझे घूमने का बड़ा शौक है और मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ वहाँ वीडियोस बनाता हूँ और आप सभी उन्हीं वीडियो को देखते हुए मेरी कहानी सुनेंगे। इसलिए चैनल का नाम घूमती कहानियाँ। चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की हमारी पहली कहानी। तो ये उन दिनों की बात है जब मैं स्कूल में पढ़ता था और हर गर्मी की छुट्टियों में हम नानी के घर जाते थे। लेकिन इस साल मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। हमारे गांव में जो घर होते थे वो थोड़ी दूरी पर होते थे और हमारी नानी के घर के पीछे थोड़ी दूर एक और परिवार रहता था। पर वो लोग ज़्यादा किसी से ना मिला जुला करते थे और ना ही गांव के लोग उनसे बात करते। दरअसल उनके घर में हमेशा झगड़े होते रहते थे और उनके झगड़ालू नेचर के वजह से ही कोई उनसे बात नहीं करता था। एक रात मेरी नींद अचानक खुल गई और मुझे किसी के चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था किसी को बहुत बुरी तरह से सजा दी जा रही हो। यह आवाज़ काफ़ी कम सुनाई दे रही थी लेकिन सुनने वाले की रूह कांप जाए ऐसी थी। मैं भी काफ़ी डर गया था और मैंने अपने आप को चादर के अंदर लपेट कर सोने की कोशिश करने लगा। कुछ देर तक तो मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई, लेकिन फिर कब मेरी आँख लग गई और कब सवेरा हुआ मुझे कुछ पता नहीं चला। सुबह उठते ही मैं ये सोचने लगा कि जो कल रात मैंने सुना क्या वो सच था या कोई बुरा सपना। फिर दिन भर के भाग दौड़ और खेल कूद में मैं इन बातों को भूल भी गया। फिर रात को जब मैं सोने गया तब मुझे फिर से ये बात याद आ गई और मैं ये सोचने लगा कि जो मेरे साथ कल रात हुआ वो आज फिर ना हो। ये सोचते सोचते कब मेरी आँख लग गई मुझे पता भी नहीं चला, और जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। मेरी आँख फिर आधी रात में खुल गई और जब मैंने ध्यान से सुनना शुरू किया तो वही दर्दनाक भरी आवाज़ मेरे कान में आ गिरी। मैं गॉड से ये प्रे करने लग गया कि ये आवाज़ किसी भी तरह चली जाए। मैं काफ़ी डर गया था और मुझे यकीन हो गया था कि पिछली रात जो मैंने सुनी थी वो कोई सपना नहीं था बल्कि एक सच्चाई थी। यह आवाज़ थोड़ी देर आती और फिर बंद हो जाती, मानो जैसे कोई उसे बेरहमी से तड़पा रहा हो और अब उसमें चिल्लाने की भी ताकत ना हो। थोड़ी देर बाद यह आवाज़ बंद हो गई और इन बीच में मैं भी सो गया। दूसरे दिन जब मैं उठा तब मुझे काफ़ी तेज़ बुखार चढ़ा और हमारे घर के पीछे भी काफ़ी भीड़ जमा थी और पुलिस की गाड़ियाँ भी थी। ये देखते ही मैं अपनी नानी के पास गया और उनसे पूछने लगा कि वहाँ क्या हो रहा है। तब नानी ने बताया कि उस घर में एक बूढ़ा आदमी था जो चल नहीं सकता था और उसकी मौत हो गई है, इसलिए सब भीड़ जमा हुई है। और उनकी मौत की वजह जब मैंने सुनी तब मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। दरअसल उस बूढ़े आदमी का पैर फिसल कर वो बेसमेंट में गिर गया था और पिछले 2 दिन से वो वहीं पड़ा रहा और पिछले 2 दिन से उसे चूहे धीरे धीरे खा रहे थे। जहाँ पर वो गिरा था उसके आसपास भी काफ़ी मरे हुए चूहे थे। शायद वो कुछ चूहों को मार पाया पर धीरे धीरे उसकी ताकत कम हो गई और काफ़ी खून बह जाने की वजह से उसकी मौत हो गई। और तब मुझे समझा कि जिस चिल्लाने की आवाज़ मैं सुन रहा था वो उसी बूढ़े आदमी की थी। जब उसे धीरे धीरे चूहे खा रहे थे तब वो चीखता था, लेकिन धीरे धीरे उसकी ताकत चली गई, वो कमज़ोर हो गया और उसका चिल्लाना भी बंद हो गया। मैं मन ही मन काफ़ी शर्मिंदा भी था और काफ़ी डरा हुआ भी था कि काश मैंने ये बात मेरी नानी को पहले बता दी होती।
तो शायद वो बूढ़ा इंसान आज भी ज़िंदा होता। इसके बाद मुझे काफ़ी बार ऐसे डरावने सपने आए जिसमें वो बूढ़ा आदमी मुझे एकदम मायूसी से देखता और फिर उसी तरह चिल्लाने लगता, और मैं डर के मारे नींद से उड़ गया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी और आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें घूमती कहानियाँ।